की चर्चा से चलेंगे। थोड़ा विषय होगा उनके लिए कि शिव ही गुरु क्यों हैं, अन्य देवी देवता क्यों नहीं। मेरे गुरु ईश्वर के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य बहन भाता साहब श्री हनानंद जी के चरणों में। प्रणाम है उनके साथ देने वाली शक्ति स्वरूपा देवी लीला माँ के चरणों में। इस चर्चा स्थल पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाईजान के चरणों में मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। ये आज का शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन इस नजफगढ़ कृष्णा बिहार में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एकत्रित होने का मौका मिला है। उस शिव की बात करने का हम सबको आपको मौका मिला है, सुनने समझने का मौका मिला है। आप हम चर्चा में आते हैं शिव की बात सुनने के लिए, सुन के उसे दिल तक जाने दीजिए उस बात को, तभी आप हम उस शिव के शिष्य बन पाएंगे। सुनते कम है, हल्ला करते हैं ज़्यादा हम लोग, इसीलिए समझ में नहीं आता है। जब शिव की बात हो ध्यान से उस शिव की बात हो रही है, उस देवादिदेव उस महादेव शिव की बात हो रही है। वो साधारण सत्ता नहीं है। अभी भैया ने जिज्ञासा दिया है कि भगवान में और गुरु में क्या अंतर है। साहब कहते हम तो भगवान ही समझ के गुरु बनाए, गुरु समझ के थोड़ी ना। भैया का जिज्ञासा है शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता गुरु क्यों नहीं। पढ़ाने का काम किसका है? टीचर का। हम कलेक्टर के पास जाएंगे पढ़ने के लिए, कलेक्टर हमको पढ़ाएगा क्या? चलिए मान लीजिए वो कलेक्टर हमको पढ़ा भी दिया, जो उसने पढ़ा, क्या मुझको वो कलेक्टर डिग्री दिला सकता है? जो मार्कशीट होता है डिग्री हमको दे सकता है क्या वो कलेक्टर या डॉक्टर या इंजीनियर? कोई नहीं, किसी के पास क्षमता ही नहीं है। पढ़ा तो सकता है लेकिन डिग्री नहीं दे सकता। इसीलिए हम सब या हमारे बच्चे, हम लोग जिस अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, किस लिए? क्योंकि गुरु का काम जिसका है टीचर का, वो सिर्फ उसका काम है शिक्षा देना, ज्ञान देना। बच्चे कैसे समझेंगे वो उस तरह समझाता है। एक कलेक्टर को हम बोलेंगे जाएंगे, कलेक्टर है वो, और कलेक्टर क्या, और उसके ऑफिस में जाएंगे वो हम नीचे बैठ के पढ़ेंगे, क्या हमारे पास आएगा कलेक्टर नीचे उतर के? नहीं, क्योंकि उसको उस कलेक्टरी का रुतबा होगा, तो टीचर बन नहीं सकता। लेकिन एक टीचर जो कुर्सी पे बैठा होता है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चे के तल पे उतर जाता है, फिर उसको बताता है लिखो बेटा ए, लिखो बी, लिखो सी। यानी उस गुरु को शिष्य के पास आना पड़ता है तो वो बच्चा पढ़ता है। देवताओं में तो ये सुविधा और साधन है ही नहीं, क्योंकि उसको तो एक देवता की पद मिली हुई है भगवान का। भगवान को आप पूजा कीजिए भाव से, प्रेम से, वो दे सकता है।
लेकिन जो पढ़ाने का काम करता है, ज्ञान देने का काम करता है, ये अनादि कालों से चलता आया है। शिव की इच्छा मात्र से ये सृष्टि हुई है। ये जान लीजिए, पहली बात, ज्ञान देने का काम किसका है? शिव की इच्छा हुई, ये सृष्टि हुई, और सृष्टि हुई ये संसार में हम आप आए। कहा जाता है ब्रह्मा जी इस सृष्टि का संचालक है, विष्णु भगवान पालन करता है, महेश जी संहार करता है। ये तो हम भली भांति जानते हैं पूजा के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। लेकिन ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को जो बनाया गया, उसको समझ किसने दिया? उसको ज्ञान किसने दिया? उसको आदेश किसने दिया कि तुम मानव बनाओ, तुम पुरुष बनाओ? भगवान शिव गुरु के पद पे गए। ज्ञान देने का काम गुरु ने किया, शिव ने किया। इसीलिए इतने दिन तो शास्त्रों और वेदों में तो उल्लेख है ही है। हम आपको क्या बताएंगे, बहुत आदमी यहाँ पढ़े लिखे भी हैं, बहुत लोग रामायण, महाभारत, गीता, विष्णु पुराण, क्या क्या पुराने हैं, इतनी शास्त्र है कि नाम हम नहीं बता पाएंगे। और सब में शिव की गुरु स्वरूप होने की प्रमाण दी गई है। लेकिन उसको शास्त्रों में, वेदों में बंद कर दिया गया। उल्लेख भी है कि 122 लोगों ने भगवान शिव को गुरु माना है, स्वयं गुरु बन गए, उसको शास्त्रों में, किताब के पन्नों में बंद कर दिया। हम लोग प्रथम शिव के शिष्य क्यों कहते हैं साहब को? काहे कि इस जनमानस में, इस 4 युगों में पहली मानव साहब श्री हनानंद जी है, प्रथम शिव के शिष्य है, जिसने बताया कि भगवान शिव स्वयं गुरु है, उनका आप लोग स्वयं शिष्य बनिए। डायरेक्ट रिश्ता आपका उस महादेव से है, और महादेव से जोड़ने का काम साहब ने आपको किया। का बीच में कोई दलाल ही नहीं है, कोई इसमें टोचक नहीं है। हम आपको गए बताने, तो हमारा काम था कान में आपको सूचना देना कि भगवान शिव गुरु है, हमने शिव को गुरु बनाया, आप भी मना लीजिए। आप भी गुरु बना लिए। यहाँ पे आप जैसे आप गुरु बनाए, वहाँ कनेक्शन गुरु का भिड़ गया, हमारा उसमें कनेक्शन खत्म। वहाँ से हमारा रूट ही चेंज हो गया, क्योंकि आपका रिश्ता गुरु शिव से हो गया। और उस गुरु शिव से आप दया की याचना करते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। आप दया उस गुरु शिव से कहते हैं, वो दया करता है, वो आके आपको हमको पढ़ाता है, ज्ञान प्रदान करता है। तभी इतने लोग महादेव के दीवाने हैं, नहीं तो कौन आएगा? यदि महादेव दया नहीं करता, इस तपती धूप में कौन आएगा? नहीं आएगा। जब तक महादेव दिया नहीं तो हम आए कैसे? इसीलिए जब आप अपना महादेव उसे कहते हैं, स्पष्ट हो गया गुरु में, भगवान शिव में, गुरु शिव में और भगवान में। और अन्य देवी देवता का काम है, दे तो सकता है, जो मांगिए, बेटा, धन, संपदा, सब देवता आपको दे सकता है, लेकिन ज्ञान कोई देवता देने का काम नहीं करता है। ज्ञान देने का काम स्वयं भगवान आपके गुरु शिव करते हैं। इसीलिए उसे कहा गया सदा शिव पंचानन दक्षिणामूर्ति, दया का मूर्ति है वो, दया का दान करता है वो, ज्ञान का दान करता है वो, आपको हमको वो दे जाता है। आपके सोच से भी परे की चीज हो, आप मानते हैं एक चीज, वो आपको 1000 चीज देने के लिए तैयार है।
लेकिन आप साहब के कहे हुए रास्ते पे चलिए, साहब जो कहते हैं करके देखिए। साहब ने कहा क्या है हम सबों को, हमने आपने महादेव को देखा नहीं है, पहली बात, हमने आपने महादेव को देखा नहीं है, महादेव कैसा है। लेकिन साहब को मंडल सर पूछ भी दिया था कि आपका महादेव कैसा है, तो साहब ने कहा सड़ा हुआ मांस का लोचा है, जैसा भी है मेरा गुरु, मेरा महादेव, मेरा शिव, चाहे जैसा भी हो। तो उनका अपने गुरु के लिए दिल धड़का, चाहे जैसा भी हो तो उनका गुरु उनका है। हम लोगों ने साहब को देखा है और साहब के कहे हुए रास्ते पे चला है। साहब ने कहा भगवान शिव गुरु है बाबू, गुरु को पकड़ो, तो हम लोग गुरु को पकड़े, चलो भगवान शिव गुरु है, गुरु के पीछे चले। कहा लोगों के बीच में जाओ, लोगों को शिव गुरु के अथार सत्ता से अवगत कराओ, ताकि दूसरे लोग भी उस शिव को अपना गुरु बना सके। तो कहा कर भला तो हो भला, आप कष्ट में थे, शिव को गुरु बनाए, आपका कष्ट परेशानी खत्म हो गया। जब आपका खत्म हो गया तो आप भी दूसरे का कीजिए ना, कष्ट परेशानी खत्म, उसको भी शिव से जोड़ दीजिए। तीसरा सूत्र साहब क्या कहा, अपने गुरु शिव को मन ही मन, ये 3 सूत्र के कार्ड में लिखा हुआ है, इच्छा हो तो। 3 सूत्र का कार्ड जो छपा हुआ है ना, सबके पास होगा, उसमें लिखा हुआ है कि इच्छा हो तो अपने गुरु शिव को मन ही मन नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम किया जा सकता है। उन्होंने ये लिखा। अब नमः शिवाय मंत्र है क्या? ये सारे मंत्रों का मूल मंत्र है, सारे देवताओं का मूल मंत्र है नमः शिवाय मंत्र। और नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करने से हमारा आपका दुख परेशानी भी खत्म होता है, दुख परेशानी खत्म होता चला जाएगा और मन शिव में जुड़ता चला जाएगा। लेकिन प्रणाम करने के लिए 3 तरीका है, साहब ने बताए, हम नहीं बता रहे। कहा एक करमाला, करमाला शायद उंगली का माला कहता होगा, है ना, करमाला। एक कहा सांसों का माला, इसको अजपाजप कहा गया, क्योंकि साहब को सांसों पे ही नमः शिवाय आया था। तो कहा सांसों के माला पे आप टुकड़े टुकड़े में बारंबार जब शिव याद आए तो आप उसे प्रणाम कीजिए। सांस लेते हुए नमः, और सांस आपका बाहर आए तो शिवाय उतरना चाहिए, उस शिव के चरणों में प्रणाम जाना चाहिए। तीसरा कहा गया माला के सहारे, रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की हो या कमलगट्टे का हो या किसी चीज़ की माला हो, वो माला निर्धारित गणना होती है 108, 27 नक्षत्र और 4 दिशाओं पे गणना की गई है इस माला को। तो ये माला से आप 24 घंटे मन का, उसमें लिखा एक दिवारात्रि में एक बार, एक दिवारात्रि मतलब होता है एक दिन और रात मिला के एक दिन होता है। तो उसमें लिखा गया एक दिवारात्रि में एक बार अपने गुरु शिव को मनो अनुकरण द्वारा, मन के गति के द्वारा उस शिव को माला के द्वारा आप एक माला प्रणाम कीजिएगा, उसकी परिणाम अलग है, उसकी परिणाम अलग है। आपके 7 पीढ़ी जो पीछे चला गया उसकी भी भाग संवर जाएगा, वो जहाँ अटका होगा वो भी पार लग जाएगा।
और 7 पीढ़ी आपके जो आएगा उसके लिए भी आप ये नमः माला कीजिएगा, उसके लिए भी आप करके चला जाइएगा। अपने लिए आपका कर्म का फल खंडित होगा ही होगा, आप शिव के शरण में जाएंगे ही जाएंगे। तो इसीलिए हम सबको 3 सूत्र, अभी मंडल सर आए थे, बोले हर चीज़ में आप दया मांगिए, हर घड़ी दया मांगिए, हर घड़ी शिव को प्रणाम कीजिए, यानी हर चीज़ कीजिए तो महादेव को कहिए। तो ये चीज़ हमारे आपके लिए ज़रूरी है, तो ये काम हम लोग करें। 3 सूत्र, चौथा सूत्र तो कुछ बताया ही नहीं है, और चौथा सूत्र कुछ है भी नहीं। साहब का 3 पुस्तक है मेरे, एक पहला तो शिष्यानुभूति है, दूसरा अनमिल आखर है, उसमें साहब दीदी की जीवनी लिखा हुआ, और तीसरा आओ चले शिव की ओर, जो इस महामारी में लॉकडाउन में साहब ने लिखा, और वो पढ़िए। आपको पूजा, जप, तप, ध्यान, योग, देवी देवता के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। किस देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए और शिव की पूजा कैसी करनी चाहिए, ये आपको जानकारी उस आओ चलो शिव की ओर पढ़ने से आपको मिल जाएगा। आपको जानकारी की सारे सुविधा साहब लिख के गया है कि आप लोग भटके नहीं, कहीं बहकावे में नहीं आए। इसीलिए आओ चले शिव की ओर अपने अपने घर में रखें। तीनों पुस्तक आप अपने अपने घर में रखें, नहीं भी पढ़िएगा तो सिरहाने में कम से कम रखिए, उसे प्रणाम तो कीजिए। नहीं भी पढ़ने का समय है तो, हम तो मूर्ख आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी ढोता रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ टांग के चलता रहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरी पावर ही नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको जहाँ जाता हूँ साथ साथ लेके जाता हूँ, सोचता हूँ कि मेरा महादेव साहब दीदी मेरे साथ जा रहा है। बस यही हौसला से मैं गुरु कार्य में चल पड़ता हूँ, चाहे कहीं भी हो, अकेले हो चाहे जिस राह पे हो, जहाँ मन को भाग गया वहीं बह जाता हूँ, बहते हुए गंगे धारा की तरह। क्योंकि मुझे एक विश्वास है कि एक ऊर्जा उस पुस्तक से मुझको मिलती है, वो ग्रंथ से एक ऊर्जा मिलता है मुझे। टांगते तो हैं लेकिन ऊर्जा प्रदान होता है, एक ज्ञान प्रदान होता है। लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो बताएंगे हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो हम पढ़े ही नहीं, क्या पढ़ेंगे, लेकिन हमको ऊर्जा दे देगा वो, हमको ज्ञान प्रदान हो जाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है। और विश्वास ही पूजा है, प्रेम ही पूजा है, ये आप हम जान लीजिए। इसीलिए आप हम शिव के राहों पे चले और शिव का 3 सूत्र का पालन करते चले। आइए इन्हीं चरणवाणी के साथ मैं अपने वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए फिर से सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।